अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपने ख्याल रख रहे होंगे। सुबह का आगाज़ आप लोगों का बहुत खूबसूरत हो रहा होगा। इस्लामाबाद में तो बारिश हो रही है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है और आज तो प्रोग्राम करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बहरहाल आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में एक बार फिर। मैं हूं मुनीब हामिद और मैं हूँ सोनिया। राइज एंड शाइन। मौसम की जहाँ तक आपने बात कही तो मौसम तो क्या ही सुहाना है। क्या बात है। सुबह से नहीं बल्कि फजर की नमाज से बहुत अच्छा हुआ है मौसम। लेकिन जो पिछले 2 दिन थे ना पूछे हमने कितने गर्म तरीन दिन देखे हैं, सियासी तौर पे भी और हर तरह से लेकिन अब थोड़ी सी रहमतें बरस रही हैं और वो मैं नाम नहीं लूँगा। बहरहाल मैं ये बात नहीं करता, उस सियासत में हो जाएगा, फिर कुछ लोग जो सियासतदान है वो बुरा मान जाएंगे इस बात का। बहरहाल वो बारिश से रिलेटेड बात थी और किसी ने किसी के बारे में कहा था कि जब ये शख्स इख्तिदार में आए हैं तो अल्लाह बारिशें भी है वो बरसा रहे हैं। बहरहाल ये वो मैं नाम लिए बगैर किसी की बात कर रहा हूँ। बहरहाल जी अच्छा दिन है, अच्छा आगाज़ करना है। हमेशा की तरह याद रखिएगा आज के दिन भी आपने जो है एक नेकी जानबूझ के करनी है और हमने ये एक स्कीम चलाई हुई है हमारी कुछ एक नेकी। इस स्कीम में आप जीतेंगे तो वाटर कूलर आपका हुआ। ये स्कीम है और ये आपने सबको बतानी है और आपने जानबूझ के नेकी करनी है। कोई एक नेकी हो सकती है, जानबूझ के कितने गुनाह करते हैं। हाँ जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने जानबूझ के एक नेकी करनी है। बिल्कुल, जैसे मैंने कल भी बताया था, अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं फूड वगैरह, एक कोल्ड ड्रिंक और ऑर्डर कर दीजिए साथ में और आने वाले आप राइडर को वो दे सकते हैं। अगर आप सड़क पर हैं तो रास्ता दे सकते हैं किसी को। कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में आप चिड़ियों को पानी के लिए कोई टब या कोई छोटी सी कोई वो जो प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं आपके घर में ऐसे ही पड़े होते हैं, आप उसमें पानी रख सकते हैं। रात की बची हुई ब्रेड, कोई रोटी, कोई चावल, कोई चीज़ ऐसी बाहर परिंदों के लिए रख सकते हैं। वो कुछ भी नहीं होता तो मुस्कुरा के देख लो, लेकिन हर किसी को नहीं देख के मुस्कुराना। मुस्कुरा के देख ले, किसी का दिन जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। और अगर खूबसूरत दिन की बात करें तो कल क्या ही खूबसूरत दिन था। हमने देखा विकेट पे विकेट गिर रही है, विकेट पे विकेट गिर रही है, विकेट पे विकेट गिर रही है। और अगर आज के प्रोग्राम की भी हम लोग आगाज़ करते हैं और हेडलाइन से आगाज़ करते हैं कि प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं, तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स बात होगी मुल्की सियासत में जो है बड़े अपसेट जो हो रहे हैं। और आप लोगों को पता है ख़वातीन व हज़रात, साबिक़ वज़ीर आज़म के अहम साथी मुश्किल वक्त में इन्हें छोड़ रहे हैं और फवाद चौधरी ने 15 साल में चौथी बार पार्टी छोड़ी है। मतलब फवाद चौधरी भी बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं। 15 साल में उनको ऐसे 4 लीडर मिले हैं जो कि समझते हैं कि असल लीडर यही है। और फिर वो छोड़ जाते हैं और फिर उनको कोई और अच्छा लीडर मिल जाता है। बहरहाल असद उमर का जो है सेक्रेटरी जनरल का ओहदा और जो कोर कमेटी की रुकनीत छोड़ने का ऐलान किया है और दूसरी जानिब हुकूमत के लिए मुश्किलात बरकरार हैं। रवां माली साल कोई भी मौशी हदफ पूरा नहीं हो सका है। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। और आज हम मनाएंगे यौम तकरीम शोहदा। और अब AI की मदद से आप बना सकेंगे किसी भी बहरी जहाज़ का डिज़ाइन। पर कैसे, ये बताएंगे हमें डॉक्टर शहरोज़ खान जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। और आप अपने जिस्म की मदद से अब गेम्स खेल सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, वो भी बगैर किसी रिमोट का इस्तेमाल किए बगैर। पाकिस्तानी नौजवान ने अनोखी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है। और जनाब लास्ट में होगा मौसीकी। जनाब मौसीकी आज के प्रोग्राम में होगी और उसी से प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि प्रोग्राम एज ऑलवेज फुल ऑन है। बहुत कुछ है हमारे प्रोग्राम में। बिल्कुल जी। और अगर हम लोग औसाफ की हेडलाइंस की बात करें तो सबसे पहली हेडलाइन औसाफ। आज की आप अपनी कॉफी पकड़ लीजिए प्लीज और मैं अखबार पकड़ लेता हूं। औसाफ की एक बात सुनाइए आप। जी, फवाद पार्टी और असद उमर ने ओहदा छोड़ दिया है। इमरान का जो है बाख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करने का ऐलान। और इसके बाद दूसरी हेडलाइन है जी PTI पर पाबंदी जो है लगने जा रही है, इस पर गौर किया जा रहा है। और हमारी तीसरी हेडलाइन है औसाफ अखबार की, पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है मगर डिफॉल्ट का खतरा नहीं है, कहा है इसहाक डार साहब ने। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और जी चौथी हेडलाइन है पाकिस्तानी सूरत हाल पर गहरी नज़र है और आज़ादी इजहार कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए, अमरीकी तर्जुमान ने ये कहा है पाकिस्तान से। और पांचवी जो टॉप स्टोरी है, माजी को
माजी को हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूँ इसमें जो है सख्त बातें ना की जाएँ, चीफ जस्टिस का ये कहना है। और हमारे पास एक और जो दो हेडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये एक रिलीफ हो सकता है। छठी जो हेडलाइन है हमारे पास, सॉरी ये है फ्यूल वाली है। छठी हमारे पास है, उस्मान जो तुर्कई हैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत का उन्होंने ऐलान किया है। और इसके बाद रिलीफ वाली जो हेडलाइन है वो ये है कि 1 लाख रूसी जो तेल है टन, वो जो है ओमान पहुंचने वाला है और उसके बाद पाकिस्तान पहुंचेगा और फिर उसके बाद मेरी गाड़ी में पहुंचेगा। ये न्यूज़ है ना जो असल असल वाली न्यूज़ न्यूज़ ये है, है। असली न्यूज़ ये है जो खुशखबरी वाली न्यूज़ है एटलीस्ट, और होपफुली इससे पेट्रोल के प्राइसेस नीचे आएंगे और आवाम को हकीकतन रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है ख़वातीनो हज़रात, पल भर में लोग अपने से पराए हो जाते हैं हाय हाय। और कल के हमनशी आज जुदा होते जा रहे हैं। मुल्क की सियासत में भी कुछ ऐसा ही है और कोई आ रहा है कोई जा रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के अहम साथी जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़िया निगार हैं खावर घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। खावर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ओवरऑल आपके ये सिचुएशन को कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं? पीटीआई के जो अहम रुकन थे, जो उनकी पार्टी के लीडरशिप थे, जो कि इमरान खान के साथ वो कस्में वादे खाते थे कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, सब छोड़ के जा रहे हैं। कि इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर इसको तारीखी पस मंज़र में देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि अगर 2000 से ऑनवर्ड सारे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये इस तरह की तोड़-फोड़ का अमल देखें तो वो होता रहा है। हम्म। आपने देखा कि जो है नून लीग से काफ लीग बन गई, पीपल्स पार्टी से पैट्रियट आपको याद होगा जी। जो है वो भी बनी थी। फिर काफ़ी सारे लोग जो है मुख्तलिफ पार्टीज छोड़ के फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा बन गए थे। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। ज़ाहिर है इस वक़्त जो बज़ाहिर पॉपुलर पार्टी है पूरे मुल्क की, उसके अगर लोग जो बड़े लोग हैं छोड़ के जा रहे हैं तो एक पार्टी के लिए एक धक्का तो हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जी। अभी जो हमारे मुल्क के अंदर सियासत है और आमतौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर वो शख्सियत के इर्द-गिर्द सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका इन्हिसार होता है। मतलब ये है कि नून लीग अगर है तो नवाज शरीफ के फैसलों के बगैर नून लीग कुछ नहीं है। नवाज शरीफ जो कहेंगे वही नून लीग है। तो पार्टी के अंदर लोग आते-जाते रहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो अब ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। जी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो जब तक कि इमरान खान उनका जो भी नज़रिया उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं अच्छा है बुरा, वो खड़े हैं तो मेरे ख्याल में लोगों के आने-जाने जी, से कुछ बिल्कुल। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, जी। और जो खावर है साहब, जी, 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 खावर साहब जी। ये बताइए, इतनी सियासी गरमा-गर्मी और गहमा-गहमी हो चुकी है अब तक, तो इमरान खान साहब के लिए क्या ऑप्शंस मज़ीद मौजूद हैं? देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऑप्शन इस वक़्त जो मैं देख रहा हूँ ना, कल अगर आपने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो काफ़ी इम्प्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी असद उमर की। असद हम्म। उमर ने एक बात के ऊपर बड़ा ज़ोर दे के कहा, वो ये कि इस वक़्त जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी निज़ाम के, सियासी एंड गैर सियासी, उनके सामने अब मसला क्या दरपेश है? मसला दरपेश ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑलमोस्ट हो चुकी हुई है। आपका हम्म। डॉलर आप देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो है रुपए की कीमत कम हो रही है। आपकी जो इकोनॉमी के बुनियादी इशारिये हैं, जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, मुल्क के अंदर जो सतह गुर्बत है 40% जो लोग हैं वो नीचे चले गए हैं। हम्म। मेरी और आपकी जो कुव्वते खरीद है हर गुज़रते दिन के साथ, मतलब अगर साल पहले मेरे पास और आपके पास 100 रुपया था तो वो 40-45 रुपए रह गए हैं। वो बैंक में पड़े-पड़े या हमारी जेबों में। तो ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसले का हल देखें, इंटरनेशनली तमाम इदारे आपको क्या मशवरा दे रहे हैं, आपके तमाम दोस्त ममालिक आपको क्या मशवरा दे रहे हैं। मुल्क के अंदर अदालत उज़्मा हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, उसके अलावा आपको कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, हर बंदा यही बात हम्म। कर रहा है कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा होना चाहिए। और देखें, अगर आईने पाकिस्तान का इब्तिदाइया आप पढ़ें, इनिशियल 8-10 लाइनें पढ़ें, उसके अंदर बहुत वाज़ेह है कि अल्लाह ताला के बाद जो हाकिमियत का हक है वो अवाम की राय है और अवाम की राय लेने का एक ही तरीक़ाकार है, वो है इंतखाबात। जी। तो बहुत बेहतर है कि जो भी मामलात होने हैं, इमरान खान के साथ कोई रहे या ना रहे, किसी दूसरी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोग जाएँ या ना जाएँ,
आवाम से एक दफ़ा पूछ लिया जाए कि आवाम क्या चाह रहे हैं, वो मुल्क के अंदर पाकिस्तानी मईशत को किस अंदाज से वो क्या समझते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो बेहतर अंदाज से मुल्क को आगे लेके जा सकती है। तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इस मुल्क का जो वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की आवाम है। इमरान खान के पास ऑप्शन, इमरान खान ने तो अपने सारे ऑप्शन, उसने सारी हुकूमतें अपनी, आपको पता है उसने खुद ही जो है उनको डिसॉल्व कर दिया। हम्म। पाकिस्तान के अंदर लोग वो कहते हैं ना कि क्लर्क की नौकरी को नहीं छोड़ता, उन्होंने पंजाब की हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, सही बात है। वो उन्होंने खुद डिसॉल्व कर दी। तो वो तो अपना ऑप्शन जो है वो लोगों के पास जाने के हवाले से टेबल पे रखा हुआ है। अच्छा अब खाबर साहब, दूसरा एक और जी, एंगल है इस पे, मैं आपका जो है तज्जिया चाहता हूँ। जो लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं, ये इन्हीं लोगों के बारे में रूमर्स हैं। ऑपोजिशन कहती थी उस वक्त की, जो कि इस वक्त की गवर्नमेंट है, सीनियर तज्जिया निगार भी इस चीज़ का कहते थे कि ये टीम जो है ये असल खान साहब को जो है मरवा रही है, उनको मिस गाइड करती है, मिस इन्फॉर्म करती है। तो वो लोग जो हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। आपको लगता है पीटीआई में क्लेंजिंग का प्रोसेस चल रहा है और मे बी खान साहब एक अच्छी टीम के साथ उभर कर आए? देखिए, ये एक सब्जेक्टिव बहस हो सकती है कि हम्म। क्या फवाद चौधरी जो पार्टी के अंदर वो उनका किरदार जो है मंफी था या मस्बत था, हम्म। या बाकी जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक और जो बड़ा कॉमन फिनोमेनन हम देखते हैं कि चंद एक लोग जो बहुत ही रवायती सियासतदान हैं, आपने वो उस्मान तराकई की बात की, वो माजी हम्म। के अंदर भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे। हम्म। बाकी लोग शीरी मुजारी हो, फवाद चौधरी हों, असद उमर ने तो कहा थी मैंने आप ओहदे छोड़ा लेकिन मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और तहरीक हम्म। इंसाफ के अंदर ही मैं रहूंगा। ज्यादा लोग छोड़ के जा किसी दूसरी पार्टी का हिस्सा नहीं बन रहे। जिस तरह माजी में लोग फाटबॉल लोग ब्लॉक बनता था और वो एक पार्टी छोड़ कर दूसरी पार्टी का वो हिस्सा बन जाया करते थे, या किसी इस तरह का मामला हमें नजर नहीं आ रहा। हम्म। लेकिन ये बिल्कुल ऑलरेडी एक बहस हो रही है और इसमें काफी वजन है कि अच्छा है वो लोग जो दबाव नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, जो इस हम्म। वक्त इमरान खान के साथ मुश्किल वक्त में नहीं खड़े हो पा रहे, हम्म। वो खुद ही जो है वो भाग रहे हैं। और इमरान खान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये हम्म। जो कमजोर दिल लोग हैं हम्म। या जो सियासत के अंदर इतनी सख्ती हम्म। बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनको सियासत का हिस्सा ही नहीं रहना चाहिए। और इसके ऊपर बहस हो रही है। दूसरा आपका सवाल ये कि क्या इमरान खान को गलत मशवरे दिए गए या सही? देखिए, मशवरे गलत या सही सारे जो हुक्मरानों को, जो पार्टी लीडरान को मिलते हैं। हम्म। एट द एंड ऑफ डे जो वक्त है वो आपके पास ही स्टॉप करता है, क्योंकि फैसला आपका होता है। ट्रू। मैं अगर मुझे मशवरा मिल रहा है दाएं बाएं से, आप जिस तरह आपकी टीम आपको कोई सवालात देती है या आपके सामने कोई अपना प्रोग्राम का कंटेंट रखती है, हम्म। उसके बाद आपने फैसला करना है कि यार ये कंटेंट इस काबिल है कि मुझे स्क्रीन के ऊपर आके बोलना है कि नहीं बोलना। हम्म। आप इसका इसका इल्जाम आप अपने कंटेंट प्रोड्यूसर के ऊपर या प्रोड्यूसर के सर पे नहीं रख सकते कि मुझे बिल्कुल। उसने मशवरा दिया तो मैंने इसके ऊपर बात नहीं हम्म। की। अगर आप किसी बात आप उससे गलत लग रही है तो आप उसको फिर उसके हम्म। ऊपर इनकार करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी आपको लेना पड़ती है। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल, ख़ावर साहब, कुछ ऐसी ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, केसेस तो उनके उनके खिलाफ जो 3-4 बड़े केसेस थे, वो आपको पता है, वो टेन वाइट वाला केस था, उसकी जजमेंट आ गई है, वो खत्म हो गया। तोशा खाना के अंदर शुरू दिन से हमारी राय के मुताबिक वो खास चीज नहीं थी, वो भी फारिग हो गया। बाकी ये जो अभी अलकादर ट्रस्ट केस है, वो भी देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर। आप किसी भी जो कानूनी माहिर से बात करें कि वो जो पैसे आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से स्टेट बैंक में चले गए, वो जो सारी की सारी डील थी वो इस वक्त भी जो पाकिस्तान के जो काबीना डिवीजन है उसके अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई गलती है भी तो उसको सामने मंजर आम पर लाया जा सकता है। पैसे कैसे आए वो सारी चीजें हैं। हम्म। तो वो ऐसा नहीं लग रहा कोई ऐसी चीज है। बाकी पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से माजी को अगर सामने रखें तो फैसले तो हुए हैं इस तरह के, अगर सियासतदानों को आपने सियासत से निकालना है। लेकिन इसका दूसरा जाविया ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी की अगर जड़ें मजबूत हैं अपने वोटर्स के अंदर, उसकी एक सपोर्ट बेस मौजूद है, तो फर्ज करें इमरान खान को अब थोड़ी देर के लिए हम ये मफरूजा मान लेते हैं कि उनको नाअहल कर दिया गया है। हम्म। तो नाअहल होने के बावजूद जो एक उनका जो पार्टी का एक उम्मीदवार है, ये बल्ले के निशान पे खड़ा है और लोग इमरान खान को लाना चाहते हैं, तो इमरान खान अगर जेल में भी होगा तो लोग उसको वोट दे देंगे। हम्म। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में उस अंदाज से मौजूदा हालात में मैं नहीं समझता कि फर्क पड़ सकता है। हमने देखा दो आपको, हम्म। आई डोंट नो आप उस वक्त स्टूडेंट थे या क्या, कहाँ पे मौजूद थे,
जब इलेक्शन हुआ था 2002 का, उसमें जनरल मुशर्रफ पूरी ताकत में था, जी। लेकिन उस ताकत के बावजूद जो है वो उस वक्त जो है पाकिस्तान उसको पीपल्स मैनेज पार्टी नहीं कर सके थे। नहीं कर पाए थे, और हुँ। फिर उसके इलेक्शन के बाद फिर उसमें से ये कोई 30-35 लोगों को तोड़ना पड़ा था, जो चलें है सर, हम उम्मीद करते हैं पार्लियामेंट कि सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो है हक़ में बेहतर हो। अल्टीमेटली तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो भला हो। जी ख़ावर बिल्कुल। गुमान साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया सुबह की सोच में, बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन व हज़रात, अगेन हमारी यही कोशिश है कि हम यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम लोग अच्छी चीज़ें बात करें और आप लोगों की इस्लाह करें। हमें भी इस्लाह की ज़रूरत है। मिल-जुल के हमने एक अच्छी और अज़ीम कौम बनना है। ऐसा ही और है। यहाँ पे लेते हैं हम अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे मिलाएंगे और जो आज शोहदा का दिन है उसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, सुबह की सोच में एक बार फिर। और ख़वातीन व हज़रात, कुर्बानी देना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। ये एक जज्बे की बुनियाद है। मुल्क व कौम से मोहब्बत का एहसास है। अपने तन मन और धन से ज़्यादा अपने मुल्क के वक़ार पर अपने खून का हर कतरा निछावर करने का नाम कुर्बानी है। और इसी मकाम के लिए इकबाल ने शहीदों के बारे में कहा है, शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना केश्वर की शाही। शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। शोहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके तहत आज यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इसी मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सफदर साहब के, जो कि फ़र्जंद हैं मोहम्मद अक्सर शहीद के। आपके वालिद ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी हैं। आज वो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से एक आपकी पूरी फैमिली को एक बहुत बहुत सलूट भी हैं और शुक्रिया भी है कि इतनी एक वो जो जज्बा होता है वो हर बंदे में नहीं होता है। वो हर बंदा अपना मेरे ख्याल से खून कुर्बान नहीं कर सकता है अपने मुल्क के लिए। तो थोड़ा सा 1965 और अपने थोड़ा सा वालिद साहब के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मौका फराहम किया। शहीद जो आता है ना जी, वो हमारा जो ईमान कहता है, जो हमारा मज़हब कहता है कि वो ज़िंदा होता है। बेशक। ऐसे ही है। और मैं और मेरी पूरी फैमिली इस पर प्राउड फील करते हैं। आज से तकरीबन 58 ईयर पहले मेरे वालिद साहब 65 की पाक भारत जंग में शहीद हुए। मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी। तो मेरी वालदा साहबा की उम्र 30 साल थी। तो आज मैं 65 का हूँ। मेरी वालदा साहबा का भी इंतकाल हुआ है 19 रमज़ान को। तो जो फैमिली गुजरती है ना इस कर्ब से जी, उसे पता होता है बिल्कुल ऐसे ही। कि जान कैसे जाती है। लेकिन हमें प्राउड है कि हमारे वालिद साहब ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान दी। और अब हमारे लिए तशवीश की बात यह है कि जो अब हालिया वाक़यात हुए हैं उसमें यकीनन हर पाकिस्तानी को दुख हुआ है। बेशक बेशक। तो शोधा की फैमिलीज़ और आर्मेड फोर्सेस के साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनको भी बड़ी तकलीफ़ हुई है। नहीं सर, बेशक, और तकलीफ़ बनती भी है। हमें उन सब लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान हमारी खातिर से, हमारी खातिर, बिल्कुल, हमारी आप ही लोगों की ख्वाहिश है, खातिर, हमारी कोई ख्वाहिश, शक नहीं। बिल्कुल, जो absolutely अपने ऐसे ही है। अपना खून कुर्बान कर देते हैं, अपनी फैमिलीज़, अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी मोहब्बत, अपने अब तारे आप 7 साल की उम्र में आपने अपने वालिद साहब को खोया। तो वालिद साहब को खोने का दर्द क्या होता है वो मुझे मालूम है। तो 7 साल की उम्र में आपने इनको खोया, ये तो बड़ा एक जज्बा है। बिल्कुल। जो आज का दिन है, जो शोहदा का दिन है, जो स्पेशली आप लोगों को और आपकी फैमिलीज़ को डेडिकेट किया गया है, तो आपके लिए ये दिन कितना अहम है, कितना ज़रूरी है और आपको क्यों लगता है कि ये सेलिब्रेट होना चाहिए नेशन वाइड? मेरे ख्याल में जी जो हालिया वाक़यात हुए हैं उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर अनासर जो थे वो प्ले कर रहे थे कि हम पूरी कौम की तर्जमानी कर रहे हैं। तो आज देखें, पिंडी से मैं आया हूँ अभी,
तो जो हालात हैं हर शहर के, हर कस्बा के, तो लोग अपनी अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये भी बड़ा अच्छा फ़ैसला है और आपके अदारों का, मीडिया का, कि वो शुदा को भी कवरेज दे रहे हैं, तो इससे और इमेज बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला करेगा कि ऐसे लोग जो है इंदा इनकी किसी को ऐसी ज़रूरत नहीं होगी कि ऐसा काम करें। बेशक, ऐसे है, बेशक। बिल्कुल ऐसे है। सर ये बताएं, हम थोड़ा सा ना वो जो आपके वालिद साहब हैं उनको जीना चाहते हैं मिलके, उनकी कोई ऐसे कोई वाक़यात जो आपको याद हों, उनके जज्बे के, उनके वतन से मोहब्बत के, तो वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरे वालिद साहब जी अमूमन मेरी दादी साहबा कहती थी कि वो बहादुर आदमी थे। दो बातें उनमें थी, एक कमिटमेंट और एक बहादुरी, वो मशहूर थी उनकी। मेरे वालिद साहब का वाक़या ये हुआ कि 8 सितंबर की सुबह टिंडा सेक्टर में वो रात भर मुकाबला करते रहे। एक छोटी सी पलटन रह गई थी, उसमें से कुछ शहीद हो गए थे, कुछ। तो सुबह जब सूरज निकलने वाला था तो दूब दू जंग हो रही थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फ़ौज की आपस में। तो उसमें कुछ लोगों का मशवरा यह है, ये उनके साथी जो ज़िंदा कैदियों के वापस आए हैं, सुबदार शेज़मान साहब ने खुद बताया है कि वो हालात ऐसे थे कि हमने सोचा कि यार अब बैक करें, हम पीछे हो जाए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि जी हमने पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट का राशन खाया है और जिस मकसद के लिए खाया है, आज वो वक्त आया है, तो ये तो नहीं मुमकिन हो सकता कि हम पीठ दिखाएं। तो कुछ देर बाद वो सामने निकल के ना, अमनीशन उनके पास बहुत थोड़ा रह गया था, सामने निकल के वो निशाना लेके, वो G3 एक राइफल होती है, उससे वो उन्हें भारतीय सुरमाओं को वास्के जन्म कर रहे थे। काफ़ी लोगों कहते हैं सामने सामने किए। आखिर एक बरस था जो उनके माथे पे लगा, पेशानी पे लगा, तो वहीं वो लेटे। तो अल्लाह को प्यारे, उसके बाद वहाँ कब्ज़ा हो गया इंडिया का। और दिलचस्प बात ये कि जब कब्ज़ा हो गया तो बाकी लोग जंगी कैदी हो गए, या शहीद हो गए या जंगी कैदी हो गए। तो 8 महीने मिसिंग पर्सन डिक्लेयर रहे हैं मेरे वालिद साहब। जब जंगी कैदी वापस आए तो उन्होंने निशानदेही की कि उनकी बॉडी फलां जगह है। तो हमारे कुछ असलाफ थे, वो भी साथ गए, तो बॉडी को वहाँ से रिकवर किया। और 8 महीने गुजरने के बाद इस तरह ओपन उस पर मिट्टी उन्होंने डाल दी थी बलडोज़र चला के, तो उनकी वर्दी भी सही सलामत थी। क्या बात, सुभान अल्लाह। जी मैं बस अभी ये सोच रही हूँ, हमसे सही बात तो ये है कि हम आप सुन रहे हैं, लेकिन दिल में तकलीफ़ हो रही है चीज़ें सुन के। लेकिन वो जज्बा देखिए कि आप तन के खड़े हो गए, आपको पता है कि आगे से गोलियां आ रही हैं, आपने शहीद हो जाना है, लेकिन वो जो कौम को, मुल्क को बचाने का जज्बा है, वो कितना हाई होता होगा उस वक्त। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए ये सोच के कि मुझे पता है कि मुझे मर जाना है 2 मिनट के बाद। कितना जज्बे के साथ वो सलूट है ऐसे लोगों को जो खड़े हो मतलब जाते ये हैं आगे तो जाके। जज्बा है, एक वतन से मोहब्बत है, फिर अपने ये एक यकीन है शुहदा का जो मुकाम है, और जो जैसे अल्लाह ने फरमाया है शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा ज़िंदा रहता है। जैसे आप बता रहे हैं, वो वर्दी भी माशाल्लाह से उनकी जी, उनकी सही सलामत। बिल्कुल शहीद थे सही ना, सलामत तो थी। शहीद के लिए तो यही है। ये सर ये बताएं, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि आवाम को थोड़ा सा आगाह करना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ़ दे सवाल हो, जी लेकिन आवाम को थोड़ा सा आगाह करना, क्योंकि जिस तरफ निकल पड़े उनको थोड़ा सा वापस लेकर आना ज़रूरी है, उनको तरबियत करना ज़रूरी है। वालिद जब चला जाता है ज़िंदगी से, तो इंसान की जो ज़िंदगी है ना, वो बिल्कुल एक तरह से कलरलेस हो जाती है, उसको कोई चीज़ दुनिया में अच्छी नहीं लगती है। आपने बहुत अपनी 7 साल की उम्र में, बचपन में अपने वालिद साहब को खो दिया। मैं तो आज भी महसूस करता हूँ, ऑल्दो मेरे वालिद फ़ौज से नहीं थे, लेकिन उनकी कमी हमेशा महसूस होती है। वालिद साहब के जाने के बाद ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी? जहाँ तक तल्लक है ना जी मुश्किलात का, तो मुझे तो ये बड़ा फ़ख्र है कि मेरे वालिद साहब शहीद हैं, एक बात। दूसरी ये है कि बैसियत मुसलमान मेरा ये अकीदा है कि जो यतीमी है ना, वो निस्बत है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है जी। तो मेरी तो ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की।
यानी कि मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। तो वैसे दुनियावी कमियां तो होती है, मिसाल के तौर पे मेरी शादी जब हुई तो वालिद साहब की बड़ी कमी थी, तो मैं जज्बाती था उस वक्त। तो ये कमी ऐसी होती है जो कभी बंदा एक हर कदम पे फील करता है। तो लेकिन अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आज तक मेरे साथ है, यानी कि आम हालात से हट के। तो ये मेरे लिए काफ़ी है मुसलमान बिल्कुल के लिए। बिल्कुल सर, ये बहुत काफ़ी है सर। हमें उनकी थोड़ी अच्छी यादें बताएं जो आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। मुझे वो ख्वाब की तरह कुछ बातें याद हैं कि जब मैं पहली से प्रमोट होकर दूसरी में गया तो उन्होंने मुझे बुक्स लेके दी, बस इतना ही याद। फिर जब उनकी बॉडी आई तो वो को धुंधला धुंधला मुझे याद है, क्योंकि 7 साल की उम्र आपको पता है बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त तो मेरे ख्याल से सारे ही हम लोग आप दीदा हुए हैं ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे, लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मैं ये कई दफ़ा कहता हूँ, ये हमारे जो लोग इनकी मुखालिफ बात करते हैं या सियासतदान हैं जो भी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, कोई भी हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक दिन भी बॉर्डर पे जो जाके जो है सामना नहीं कर सकते हैं दुश्मनों का। मुनीब, मैं रेडियो पे थी, आपको पता है रेडियो पे सब जगह आपकी आवाज़ जा रही होती है, तो मुझे बॉर्डर से कॉल आई थी। बॉर्डर से कॉल आई और उन्होंने मुझे बताया कि उनका ये नाम है और वो इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हैं और मेरा शो सुन रहे थे वो, और उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो आप लोगों के लिए ही वहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा आप इतने अच्छे जिस तरह से आप प्रोग्राम कर रही हैं हमको मोटिवेशन मिलती है, तो आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। जब आप हमारी तारीफ़ें करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमारा जज्बा और बढ़ जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए। सर फैमिली में और भी कोई हैं फोर्सेस में? असल में मैं एक बेटा था जी उनका, तो मेरी 3 सिस्टर थी, एक सिस्टर बड़ी थी, 2 छोटी थी, तो मैं भी नहीं जा सका, मैंने अप्लाई नहीं किया। मेरी दादी साहबा थी उस वक्त जिंदा, तो मैंने भी फिर। और आगे सर आपकी फैमिली में से? नहीं, कोई भी नहीं गया। कोई भी नहीं गया? कोई भी नहीं गया। ज़बरदस्त है, ठीक है सर। जैसे ये अभी इंशाल्लाह हालात बेहतरी की जानिब जा रहे हैं और हमें फ़ख्र है सर कि मेरा बल्कि ख्वाब था कि मैं भी एयरफोर्स का पायलट बनूं, नंबर कम आ गए थे मेरे। चलो ये नसीब की बात होती है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मुझे पीएफ कॉलेज सरगोदा में मेरा एडमिशन हो गया था। अच्छा। शुदा के लिए उस वक्त था, कोटा था उनका, लेकिन मेरी दादी साहबा ने नहीं अलाउ किया, तो फिर मैं नहीं जा सका। आपने भी कभी जाना था फोर्सेस में? शौक तो बहुत है मुझे, तो अभी भी आज है। भी फौजी बन के आई। नहीं, ज़रूरत है, अब इस समर की ज़रूरत है कि इसको थोड़ा सा एलिवेट करना चाहिए हमें। ऐसे ही है सर। आखिर में अगर कुछ आप कोई मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? मेरी जी इस कौम से यही दरख्वास्त है कि ये पाक आर्मी जो है ना जी, ये हर मुसीबत के वक्त हाजिर होती है। बेशक। सही है। और रोज़ आप सुनते हैं कि मुख्तलिफ जगह दहशतगर्दी में, बाकी मामलात में कीमती जाने जाती हैं। उन बच्चों को से अगर पूछा जाए कि आपका क्या हाल है, उन माओं से पूछा जाए, उन बीवियों से पूछा जाए। मेरी वालदा साहब 30 साल की उम्र में बेवा हुई, तो बड़ा मुश्किल होता है। बेशक सर, बेशक बेशक। तो इनको थोड़ा सा रहम करना चाहिए कौम पे, क्योंकि ये लोग 5% से ऊपर नहीं है। 5% भी नहीं है सर। जी हाँ। तो ये 95% आवाम को थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए इंशाल्लाह। जैसे आज हो रहा है, ये बड़ा अच्छा किया। जिसका भी आइडिया है अल्लाह ताला उसको मज़ीद तक़वियत दे, तो ये बहुत अच्छा हमने किया इंशाल्लाह। सर आपको ABN और हमारी तरफ से सर सलूट है पूरी आपकी फैमिली को। आपका भी शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया और हमें आप पे फ़ख्र है। तो आपके चैनल के भी हम शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। और ये ख़वातीन व हज़रात, बड़ा मुश्किल है ये कहना, लेकिन ये बल्कि कह देना भी बड़ा मुश्किल है। आप वो सोचें
जो कि बड़ी जवानी में बेवा हो जाती हैं, वो जो बच्चे हैं जो कि अपने वालिद को नहीं देख पाते, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अपने वालिद से, उसकी दूरी से, उनकी मोहब्बत से, उनकी माएँ शफ़क़त बेटों की से, शक्लें नहीं देख माएँ पाती बेटों की हैं। शक्लें नहीं देख सकते, वालिद जो हैं वो अपनी बेटों की शक्लें नहीं देख सकते। ये ऐसा गम है कि यकीन करें, ये जिस पे बीतती है सिर्फ वही बता सकता है कि ये कितना बड़ा गम है। और मैं इस पे थोड़ा सा रिलेट ऐसे कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने वालिद साहब को खोया और मुझे पता है कि आज तक मेरी ज़िंदगी जो है वो उस पे जो वो खूबसूरती का एलिमेंट है, या वो एक कलरफुल लाइफ जो होती थी, वो एक रंग ये जो है ना कलरलेस सी हो चुकी है। लेकिन हमें सब कुछ चाहिए कि हम सबसे पहले पाकिस्तान को रखें और बाकी सारी चीज़ें जो हैं एक साइड पर रखें। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और इसको हमें किसी को क्रॉस नहीं करने देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे लगता है अब हम ब्रेक लेते हैं। Yep. हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को दोबारा सही से कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। सुबह की सोच में आप सबको भरपूर वेलकम। टेक्नोलॉजी की जहां तक बात करते हैं, आप कितने टेक्निकल हैं, जरा ये बताइए। मुझे तो सिर्फ कैमरा इस्तेमाल करना आता है, वो भी गलत, WhatsApp इस्तेमाल करना आता नहीं, है। वो भी गलत। यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं उन्हें बुला कि भाई एक तस्वीर खींचना, भाई प्लीज एक तस्वीर खींचना। और वो भी मैं पहले जो कैमरा है बफ करता हूँ। बफ करवाते हैं। तो ये इतने टेक्निकल हैं जनाब। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक नए ग्लोबल विलेज में तब्दील करके रख दिया है। वाह 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 वाह, क्या जहां एक इंटरनेट की मदद से दुनिया को जीने की नई सिमत नजर आई है, वहीं अब AI टूल ने दुनिया का रुख बदल कर रख दिया है। पढ़ने लिखने के बाद अब AI टूल आपको बहरी जहाज के नक्शे भी बनाकर दे सकता है। वाओ। जी हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तानी तालिब इल्म डॉक्टर शहरोज ने AI की दुनिया में एक नया संग मील अबूर किया है। डॉक्टर शहरोज ने एक ऐसा AI टूल बनाया है जो कि समंदरी बहरी जहाज का नक्शा आपको मिनटों में तामीर देख करके दे सकता है। डॉक्टर शहरोज ने दुनिया भर में आला तालीमी इदारों में काम किया है और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इस वक्त वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के जरिए। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहरोज एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुझे। वाह क्या एक्सेंट Invite. है, वाह क्या एक्सेंट है। प्लीज इग्नोर हिम। British accent is always lovely to hear. शहरोज, हमें ये बताइए कि ये जो AI टूल है ये दुनिया को कैसे चेंज कर रही है या कर रहा है? जी, AI टू मेरे इसका तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है एंड अभी से नहीं, काफ़ी सालों से। लेकिन जो कॉमन पब्लिक है उसको मतलब कि अभी उसने स्टार्ट यूज़ करना शुरू किया है इसको। कि उसकी एक एग्जांपल है कि रिसेंटली हमने चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ है। और अगर आपने उसको कभी यूज़ किया या उसके बारे में सुना है कि चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है कि जिसके साथ आप एक ऐसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि जैसे एक आप इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कि आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें कि चैट वो तो कर ही रहे हैं, पूरा पाकिस्तान स्नैपचैट पे पागल होया हुआ है। जी बिल्कुल। हम्म, तो जो इसकी जो एआई की मतलब कि जो इम्प्लीकेशंस हैं वो सिर्फ मतलब कि इन एवरीडे ऑफ लाइफ के हर पार्ट और हिस्से में हैं। कि जैसे कि अभी मतलब कि कंप्यूटर ग्राफिक्स काम कर रहे हैं कि एआई टूल्स बनाने के लिए कि आप उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें कि वेबसाइट उसी तरह ही एक कुछ सेकंड्स में बन जाएगी। कि जैसे अभी चैट जीपीटी टूल है कि आप उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें, आप कहें कि मेरे लिए एक ऐसे लिख दे या मेरे लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख दें, कुछ भी आप उसको कहें कि he's gonna do it। अच्छा, तो ये इसी बताइए तरह क्या वो खाना भी बना के दे सकता है? नहीं, खाना नहीं आप बना के दे सकता है, लेकिन इसको सबसे पहले अपनी गोल रोटी की फिक्र पड़ गई है। अब रेसिपीज बिल्कुल दे सकता है। लेकिन अभी एआई के किचन रोबोटिक्स में बहुत काफी यूज हो रही है कि कुछ कंपनीज हैं कि जो ऐसे रोबोटिक्स बना रही हैं कि जो किचन में मतलब कि मैसिव कुकिंग में उनको हेल्प करे लोगों को। तो इस लेकिन अगर ऐसा हो गया ना सोनिया, तो फिर आप लोगों की क्या जरूरत रहेगी पीछे। गोल रोटियां तो आपको वहां से मिल जाएंगी फिर। अच्छा शहरोज, अपनी इस AI टूल के बारे में बताएं जिससे आप पूरा जो है एक मैप जो है, एक जो है पूरा जो क्या कहते हैं उसको,
मशीन है जो उसका क्या है वो लफ्ज़ भूल रहा हूँ मैं, सॉफ्टवेयर है क्या? ये जो आपने टूल बनाया है अबाउट दिस शिप गॉड जी, जी। जी, बिल्कुल। तो इंस्पायरेशन जैसे कि सिमिलर थी कि जो की एम है कि वो जो डिज़ाइनर्स हैं, कि जो शिप्स बनाते हैं, मतलब शिप एक कंसीडर किया जाता है कि सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट का एक ज़रिया है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसीडर किया जाता है। तो शिप्स बनाने के लिए इट्स अ मैसिव टास्क, एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। और ये जो मतलब इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ के अभी तक भी काफ़ी आउटडेटेड मतलब टेक्नोलॉजीज़ पे बेस्ड करती है कि देयर इज़ न्यू रेवोल्यूशन इज़ नॉट कमिंग थ्रू। उसी के बेसिस पे हमने टास्क दी कि व्हाट इफ के एक ऐसा सिस्टम हो, एआई बेस्ड सिस्टम कि जिस पे डिज़ाइनर जाए और डिज़ाइनर उसको इनपुट करे कि मुझे एक शिप चाहिए है जिसकी जिसका स्टाइल इस तरह दिखना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी मतलब कि अगर कार्गो शिप है तो कार्गो में उसकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए, अगर वो एक यॉट है तो उसकी यॉट मतलब कि वो इतने लोगों को कैटर कर सके, अगर वो पैसेंजर वेसल है तो वो फिर उसकी ये कैपेसिटी होनी चाहिए, उसकी ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो आप एज ए टैग्स आप उसको टूल को देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि ठीक है मुझे अगर फिर वो टूल आपको ना डिफरेंट ऑप्शंस देता है कि ये ऑप्शंस हैं जो आपकी ना रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर डिजाइनर्स उसमें से मतलब कि कोई भी ऐसा डिजाइन जो उसको मतलब कि अच्छा लगता है या उसकी रिक्वायरमेंट्स को बेस्ट सेटिस्फाई करता है, फिर वो लेता है। फिर उस टूल उस डिजाइन को सेलेक्ट करके फिर फर्दर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देता है कि ठीक है जी अब तुमने एक डिजाइन दे दिया, अब इसकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, क्योंकि शिप्स जो हैं या शिप्स होगी, कार्स होगी, प्लेन्स होगी, ये एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनको सिर्फ बनाना टास्क नहीं है, इनको ऑप्टिमाइज भी करना परफॉर्मेंस के अगेंस्ट ना, कि इनकी परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज किया जाए, इनकी फ्यूल कंजम्पशन कम से कम होनी चाहिए ताकि इनका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी उसी तरह कम होना जी चाहिए। डॉक्टर शहरोज ये बताइए कि आगे जाके क्या ऐसा पॉसिबल है कि शिप्स की जगह ये हमें कार्स और बाइक्स वगैरह भी डिजाइन करके दे सके? जी, जी, बिल्कुल, कि जैसा कि अभी क्योंकि मेरा जो फ़ील्ड है वो नेवल आर्किटेक्चर और मेरीन इंजीनियरिंग है, इसलिए हमारी जो इम्प्लीकेशन थी, वो फर्स्ट इम्प्लीकेशन शिप्स पर थी। डेफ़िनिटली कि अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसीज़ ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया है कि वो यूज़ करना चाहते हैं इसको स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन में। वाओ! क्योंकि सबसे बेस्ट इसकी ये है कि क्योंकि ह्यूमन इमेजिनेशन लिमिटेड है, कि एक हम लिमिटेड इमेजिनेट कर सकते हैं। अभी एआई के थ्रू हमारी जो इमेजिनेशन है कि वो इट्स गोइंग बियॉन्ड, कि हम और ऐसे भी डिज़ाइन्स बना सकते हैं कि जो हम पहले इमेजिनेट ही नहीं कर सकते थे। सही। और पाकिस्तान में इसका कितना यूज़ किया गया है? पाकिस्तान में अभी क्योंकि मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है ना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वो अभी भी इतनी फ्लोरिश नहीं हुई है पाकिस्तान, लेकिन इस पे काफ़ी काम हो रहा है। रिसेंट भी डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से, और पाकिस्तान नेवी की पाकिस्तान नेवल कॉलेज पीएनईसी, पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज है, नेस्ट का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड जी, टेक्नोलॉजी, उसके जी। साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। ऐसे मतलब कि इसी तरह के टूल्स को डेवलप करने के लिए, इसी तरह की रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए हमने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया है, और इसके साथ ही हम एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी दे रहे हैं उनको, अच्छा वंडरफुल तो बहुत अच्छी में बात आए है। और स्टूडेंट इनकरेज्ड हों मतलब कि इस फील्ड को ज्वाइन करने, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इंजीनियरिंग में देखा जाए कि सिर्फ अभी तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ही सिर्फ लोग चूज करते हैं, कि मरीन इंजीनियरिंग को अभी इतना लोगों को पता भी नहीं है और इतना चूज नहीं करते। अभी रिसेंटली इस वजह से नेस्ट ने एक डिपार्टमेंट ओपन किया है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के इस फील्ड में, और वो हम उसके लिए कोलैबोरेटिव जॉइंट डिग्री प्रोग्राम सेट कर रहे हैं ताकि लोग आएं और इसी तरह की रिसर्च पाकिस्तान से यूके में आके ये करें। तो बहुत अच्छी बात की आपने। ये बताइए शहरोज़ कि पाकिस्तान में आपने देखा ये कि टेक्नोलॉजी अभी बहुत पीछे है, हम पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में अभी बहुत पीछे हैं। ये गैप हम कैसे कम कर सकते हैं? जी, अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को लगता है कि हम टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे हैं। सबसे पहले उसकी एक एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जितना भी टैलेंट होता है कि दे वांट टू गो आउटसाइड, यप दे वांट टू गो अब्रॉड, तो वो डेफ़िनिटली वहाँ चले जाते हैं। और दूसरा एक तो गैप, पहला तो गैप इसी वजह से आता है। दूसरा कि रिसर्च फंडिंग्स पाकिस्तान में नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं कंपैरेटिवली यहाँ पे। कि यहाँ पे रिसर्च फंडिंग्स मतलब कि मेरा सिर्फ एक पर्सनल प्रोजेक्ट की रिसर्च फंडिंग 4 मिलियन पाउंड्स है। अभी पाकिस्तान में इतनी बड़ी फंडिंग्स मतलब कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ले सकें। सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि जितनी आप फंडिंग्स देंगे उतनी ज़्यादा ही रिसर्च हो सकेगी। दूसरा बात, लेकिन पाकिस्तान में अभी ट्रेंड काफ़ी चेंज हो रहा है रिसर्च पे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने नेशनल एआई सेंटर क्रिएट किया पाकिस्तान में। तो वंडरफुल इट्स डूइंग रियली ग्रेट जॉब कि वो हर साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अरेंज करते हैं और काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन काम मतलब जो इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में ना वो इतना स्ट्रांग नहीं है।
कि जिसमें हम रियल लाइफ इम्प्लीकेशन देखें और जो उसके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी कोई रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है अभी। तो उसमें अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर इवन इन सो पाकिस्तान। बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अभी फाउंडेशंस नहीं हैं टू ले डाउन अ बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया भर में, वो फाउंडेशन इस वक्त नहीं है पाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान में फाउंडेशन आई थिंक दे हैव लेड डाउन द फाउंडेशन कि जैसा कि ये एक एआई नेशनल रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया कि दे हैव लेड डाउन द फाउंडेशन, राइट। बट इट्स स्टिल गोना टेक सम टाइम टू बिल्ड अप समथिंग ऑन इट। अभी कुछ टाइम लगेगा उनको कोई मतलब कि बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए। चलें, डॉक्टर शेरोज़ खान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम यूके, और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कीप इट अप। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत सारा टैलेंट है, हम इन पे बिल्कुल प्रोग्राम पे बिल्कुल भी इनवाइट करते रहते ऐसा ही हैं। है। लेकिन वो टैलेंट जो है प्लीज़ उसको सही इस्तेमाल करें। अपने हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पोटेंशियल बहुत है हमारी यूथ में और अदरवाइज भी। प्लीज़ उसको यूटिलाइज कीजिए बजाय रील्स को देखने के। वो जो हम 5-5 घंटे रील्स देख के उसको शेयर कर के जो सर्व करते हैं ना अपना टाइम, वो थोड़ा सा अपने स्किल के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के ऊपर भी सर्व कीजिए, तो आप कमाल कर जाएंगे। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स और न्यूज़ हमारे पास है, कहीं नहीं जाइएगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। खुशामदीद कहते हैं जी पाकिस्तान को एक बार फिर सुबह की सोच में। और नाजरीन, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आ रही हैं और सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो रहे हैं। जी हाँ, वाकई सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हो रहे हैं, बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे नौजवानों से जिन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जिसके जरिए आप अपने जिस्म की मूवमेंट से गेम्स खेल सकते हैं। बिल्कुल, ये आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, ये वैसे नहीं छलांगे मारा, ये गेम खेल रहा है। और टेक्नोलॉजी दूर से देखेंगे मुझे कि क्या हो गया मेरे बेटे को आज, दौरा पड़ गया इसको, क्या हो रहा है। लेकिन नाजरीन, वो देखिए इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वो गेम खेल रहे हैं और ये क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये ऐसी पाकिस्तान की जबरदस्त नौजवानों ने टेक्नोलॉजी बनाई है। ये देखिए, अब ये बॉक्सिंग कर रही हैं। हम पोटेंशियल और टैलेंट की बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से अभी पहले। हमारे पास टैलेंट आ गया। देखिए जरा, और ये आप आराम से अपने घर बैठे हुए, बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि वो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती बच्चों के लिए, तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक चांस है। बच्चे बड़े सब आराम से खेल सकते हैं। आप देखिए इसको बड़े आराम से खेला जा तो सकता है। ये देखिए इस तरीके से खेल रहे हैं। बहरहाल जी, हम इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नौजवान जो हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले है मोहम्मद शामीर खान, गेम डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपके साथ हैं दानिश अहमद। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। शामीर, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये क्या बनाया है? बड़ा बेसिकली जबरदस्त बनाया जो भी बनाया। मैं भी वही कहने वाली थी कि लग रहा है गुस्से से मुझे क्या बनाया है। नहीं, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हमने एक कंट्रोलर बनाया जिससे आप किसी भी गेम को फिजिकली खेल सकते हो। यस, अब आपको इस पर कोई भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है और इससे गेमर्स को एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलता है गेम्स में। और इसके अलावा जो पेरेंट्स थे जो कंसर्न होते थे कि बाहर जाके मेरा बेटा क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, या बाहर जा नहीं सकते थे, या जो बच्चियां थी या वो घर में फिजिकल एक्टिविटी करने का कोई मौका नहीं मिलता था, तो ये गेम खेलते हुए आप बाहर जाके क्या क्या करते हैं। एनीवेज, प्लीज बताइए। और यस, तो इस तरह का सीन है। और इसमें आप कोई भी गेम खेल सकते हैं और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, और इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। हमारी वेबसाइट पे जाना है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना और सिंपली आप उसे खेल सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई जाने आने की उस तरह कुछ जरूरत ही नहीं है कि मुझे बाजार जाना होगा, वो बॉक्स खरीद के लाना होगा, वो अटैच करना होगा टीवी से। आई वाज थिंकिंग कि कुछ ऐसे ही सीन होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर। सिर्फ सॉफ्टवेयर, मतलब आपने बेसिकली प्लेस्टेशन की मार्केट खत्म कर दी है, एक्सबॉक्स की मार्केट खत्म कर दी है इन वन वे, हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि उसके लिए आपको लाखों रुपए की पहले तो वो ऐसे बॉक्सेस लें, फिर वो जो उसके जो रिमोट्स होते हैं उनके सेल खत्म हो गए, उनकी बैटरीज खत्म हो गई, उनको रिचार्ज करवाएं, रिमोट चेंज करें, अब वो पुराने हो गए, गेम्स नए इंस्टॉल करें, पता नहीं क्या क्या उसकी चीजें होती हैं। अच्छा दानिश, ये बताओ ये काम कैसा करता है, मतलब आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि
हर गेम की एक अपना कोड होगा, आई एम श्योर, अपना उसका एक थीम होगा, अपना उसका एक प्रोसीजर होगा, यू नो आप मेरी बात समझ रहे हो? सही है। कैसे कनेक्ट किया है, मतलब ये आप लोगों ने किस तरीके से आपने जब मैनेज किया डाउनलोड है? किया ना आपने हमारा सॉफ्टवेयर, तो जस्ट सिंपली जो जेस्चर्स इनेबल करने होते हैं, लाइक अगर आप लेफ्ट राइट मूव कर रहे हैं तो आप हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, पहले वो आपका सिस्टम चेक करेगा, उसके बाद आपको वो इनेबल करने का ऑप्शन देगा कि आपने कंट्रोल्स को इनेबल कर लेना है। सिंपली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कर लेगा, बस आपने जस्ट अपने आप को खड़ा होना है, चेक करना है कि आपका एंगल ठीक है, और आपकी जो कैमरा है वो डिटेक्ट करेगा, और सिंपल आपने मूवमेंट करनी है, वो खुद ही कंट्रोल्स हो जाएंगे। ये लिंक मतलब विद एनी गेम आप कह रहे हो? Any ठीक game आप कर है, सकते हैं, डूम हो, सोनिया इविल डेड खेलती रही हैं, तभी वो ऐसी हैं, ऐसी डरावनी वीडियो गेम्स खेलती रही हैं। मैं नीड फॉर स्पीड खेलता हूँ, नीड मतलब सारी गेम्स के साथ कैसे लिंक किया, मैं ये सिर्फ सोच रहा हूँ, क्योंकि इट्स अगर हर आप गेम का अपना एक तर्ज है ना प्ले का। जैसे आपने नॉर्मल कंट्रोलर्स देखे हो जो जॉयस्टिक्स होते हैं, आप यूएसबी के साथ कनेक्ट करते हैं, आप किसी भी गेम के साथ लिंक हो जाता है। वायर होता है ना, Wired- लेकिन इसका तो yes, लेकिन इसमें ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है और उसी तरह ही ये सारी गेम्स के साथ लिंक्ड हो जाता है। Yes, अच्छा, लेकिन that's it. देखें जैसे मेरा डेस्कटॉप है, आपने कहा डेस्कटॉप पे या Exactly. उस पे खेला जा सकता है, बहुत सारे लोग टीवी को भी डेस्कटॉप बना लेते हैं, Exactly, right? उसमें भी मैंने खेला जा सकता अब मुझे खेलना है तो उसमें तो कैमरा रिक्वायर्ड होता होगा ना, कि वो Yes. पहले आपके, तो टीवी में तो वो कैमरा नहीं होता, लेकिन आपकी वीडियो में आप टीवी के साथ खेल रहे हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, टीवी की जब मैंने बात की तो इट्स लाइक कि आपने किसी पीसी को कनेक्ट किया हुआ है किसी के साथ, तो जिसमें कैमरा हो, और अगर आपको Smart स्मार्ट TV टीवी है और उसमें कैमरा है तो आप उसमें भी खेल सकते अच्छा। हैं। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई गेम है जो वीआर पे काम कर रही है, ठीक है, और अगर हमने हमारा कंट्रोलर आपने ओपन कर लिया तो आप समवेयर मेटावर्स में एंड अप कर सकते हैं इसमें। तो इट्स एन अमेजिंग थिंग एज अ बहुत दूर की सोच है भाई। बहुत जबरदस्त। पाकिस्तान में टैलेंट Well done, की मतलब, कमी नहीं है well भाई, done. है, और ये सामने दो मिसालें बैठी हुई है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। और ये बताएं कि इसमें कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जो खेले जा सकते हैं? इसमें आप वैसी सारी गेम्स खेल सकते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट आप सबवे Subway, सर्फर खेल Temple सकते हैं, Run. नीड फॉर स्पीड, कार रेसिंग गेम्स कोई भी हो गई। इसमें वो गेम्स तो नहीं है ना जो लोग एक दूसरे के साथ खेल जाते हैं? नहीं, इसमें आप दिलों के साथ नहीं खेल सकते। दिलों का शूटर नहीं अच्छा दानिश जी। ये बताओ, गेम आप लोगों ने डेवलप कर ली है, अब इसका रीसेल के बारे में बताएं जी, कि sales की, अभी जी। आप लोग इसको अपनी कंपनी बना के इसको लेके चल रहे हैं, आपको फंडिंग हुई है, या आप किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं? ठीक है, फंडिंग वगैरह सारा सिस्टम शामिल का वो है, लेकिन जो सेल्स हमारा है ओवरऑल, लोग जो अभी हमारी जो टीम है ये न्यू ना हम लोगों ने हायर किया है, हम लोग MCS के अंदर इंक्यूबेटेड हैं, तो NIC में भी हैं और BICON में भी हैं। तो शामिर जो है मेन NIC में बैठते हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, और जो मेरे अंडर जो टीम काम कर रही है सेल्स ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया की जितनी भी कर रही है, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, एड्स मेकिंग करके लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, ताकि उनको पता हो कि अब हम पेरेंट्स को समझाते हैं, उनको समझ नहीं आती, जब हम उनको डेमो दिखाते हैं वीडियो के थ्रू कि आपका बच्चा ऐसे खेलेगा, इतनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, तो उनको फिर समझ आती है। तो हम उस लिहाज से लेके फिर एड्स मेकिंग एंड कंटेंट क्रिएशन करके मार्केटिंग एंड सेल्स करके प्रॉपर ऑडियंस को टारगेट करेंगे। एंड हाउ एक्सपेंसिव इज दिस, कितना कॉस्टली है इसका? इसमें $5 अ मंथ आपसे चार्ज किया जाता है, पर मंथ पर मंथ चार्ज किया जाता है। यस, लेकिन अगर आप अभी इंस्टॉल करें तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी जेस्चर्स और काफ़ी गेम्स के साथ। जैसे फ्री Yes. जेस्चर्स, जैसे कि हैंड हैंड जेस्चर। जेस्चर यस, हैंड जेस्चर हमारा फ्री है, लाइक उसको लोग पे भी like खेलें, काफ़ी multiple लोगों को games। पता लगे कि यार वाकई में मज़ा आ रहा है, उसके बाद फिर वो जब ज़्यादा इंटरेस्ट ले लें तो वो हमारे प्रीमियम जेस्चर्स ले सकते हैं। यस, और $5 में फुल ऑन एक्सेस है। यस, फुल ऑन एक्सेस है। उसमें कुछ और जेस्चर्स आपको ज़रा प्रीमियम चीज़ें स्टफ देखने को आपको मिल रहा होता है। बहुत स्टफ अच्छा है, सारी गेम्स खेल सकते हैं, मतलब हम लोग $5 के अंदर। एग्जैक्टली। और इवन पाकिस्तानी मार्केट में भी जो लाइक कंसोल्स होते हैं जहाँ पे लाइक आपको बास्केटबॉल और गेम्स के लिए आप बच्चों को लेकर जाते हैं, उसमें लाइक आप 3000 लाइक आप चंद ऑर्स के लिए आप खर्च कर देते हैं, तो उसमें आपको ये $5 में आपको मंथ देखने को मिल रहा होता है। यार ये बहुत ज़बरदस्त है जी। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो काउच पोटैटोज बने बैठे होते हैं ना, जो बड़े भी जो बस उस पर बैठ जाते हैं चिप्स के पैकेट लेके, Exactly. तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हाउस वाइफ्स, हमारी हाउस वाइफ्स के लिए भी बड़ा अच्छा है कि जब वो बैठे थोड़ा सा वो आराम से खेल सकती हैं उसको, Exactly. क्योंकि बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हमने इसमें मेरी जितना हम लोगों तलाक़ें ने कराओगी कुछ। इसके अलावा जो लेडीज हैं या और एप्स जो फिजिकल रिलेटेड हैं, फिजिकल एप्स होती हैं, वो ज़रा बोरिंग हो जाती हैं,
लेकिन गेम्स काफ़ी अट्रैक्टिव होते इसमें हैं। आप खुद इन्वॉल्व है ना असल में, आप जैसे टीवी पे देख सकते हैं, Physically नाजरीन आप वो activity देखें ये लोग कैसे खेल रहे हैं, तो ये तो सिर्फ ऐसे, अदरवाइज जैसे जुम्बा टाइप जो ये एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप साथ साथ करके देख रहे हैं, कितना मजा आएगा उसके अंदर। आप यकीन करें इसकी डेवलपमेंट में जब हम लोग टेस्टिंग करते थे और हर्डल्स आती थी, आपने जंप करनी होती थी 5-6, अब टेस्टिंग में तो आपको बार बार उस चीज को रन करना होता है। हम थक गए थे वो उसकी वी कैन testing में। सी 2-2 4-4 किलो वैसे ही कम हो गया होगा टेस्टिंग में। इंटर्न्स बुला लेते हैं, हाँ जी क्या काम है, छलांगे मारें। सुनाओगे मेरे? बल्कि आप बोले हमें मोटे लोग रिक्वायर्ड है, हम उन्हें पतला करेंगे रोजाना ही गेम्स खिला के। अच्छा, आप लोग अपनी भी कोई गेम्स डिजाइन कर रहे हैं? हम लोग अभी डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे, हम जिस प्रोडक्ट पे बस काम इस सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट Product पे काम कर रहे और अब क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन, मेरे ख्याल समझता हूँ गेमिंग इंडस्ट्री में एक बहुत ज़बरदस्त रेवोल्यूशन हो सकता है। और NIC में आप लोग काम करते हैं, परवेज अब्बासी साहब तो हमारे, उनको सैल्यूट है सर। Yes, वो he's हमारे a बड़े great भाई mentor. हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त उनके साथ एक ताल्लुक है। और क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप गेमिंग इंडस्ट्री में, इसको लिंक करते हैं? हाउ डू यू सी इट्स गोइंग अहेड? अगर सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट इन फ्यूचर, बिकॉज लाइक अब काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स आते जा रहे हैं इसमें। गवर्नमेंट की भी है, लेकिन अ लिटिल बिट गेम्स, और जो गवर्नमेंट है इसको वो लाइक खुद मोर गेम लाइक खेल रही है। आप क्या चाहते हो कल से ना आए तो बंद हो जाए, अच्छी बातें करें। अच्छी ये बताएं कि क्या इस के जरिए, इस गेमिंग के जरिए पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, आगे जाके मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो सकता है इस गेमिंग प्लेटफॉर्म के Exactly. जरिए? अगर सिर्फ हमारी कंपनी की बात करें तो 3 साल के बाद ये $22.5 बिलियन की इंडस्ट्री, क्या कहते हैं उसको, सोचो मैं दानिश के पास जाऊँ। वैल्यूएशन अचीव कर सकते हैं। मेरे साथ भी अभी कुछ देर पहले हुआ था, लफ्ज ही नहीं आ रहा था, लफ्ज ही नहीं आ रहा होता है। शिप अड़ गई थी मेरी। अच्छा दानिश, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारी जो कंसोल्स होती हैं, गेम्स होती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यस अब हमने देखा है ऐसे कई मार्केट के अंदर जो है प्रोडक्ट्स आती हैं जिनको शार्क्स जो होती हैं ना वो खा जाती हैं, ऐसा ही है। इसके बारे में क्या सोचा है आप लोगों ने? बिकॉज अगर ये चीज़ मार्केट हो जाती है, पब्लिक हो जाती है, तो जैसे मैंने कहा एक्सबॉक्स हो गया, प्ले बॉक्स हो गया, प्ले स्टेशन हो गया, ये ऐसी जो और गेम्स हैं जिनको कंसोल्स की ज़रूरत है, आपके मॉल्स के अंदर इतनी गेम्स पड़ी होती हैं, ठीक है, वो जो अच्छे अच्छे पैसे चार्ज करती हैं, वो तो सारा उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। नहीं इसमें ओवरऑल वो हो जाता है कि आप कॉपीराइट्स ले लेते हैं इस तरह के। आप अगर आपको नई कोई चीज़ भी आ जाती है ना, तो आपके पास जो होता है कॉपीराइट्स पड़े हुए होते हैं ऑलरेडी, और अगर नई भी चीज़ आ गई है तो आप हमारे पास और बैकअप में हैं जो हम लेकर आ जाएंगे फ़ौरन से, और उनका वो जो एकदम निकाल रहे हैं वो फिर डाउन हो जाता है। कॉपी आ जाती है ना फटाफट, हमारे यहाँ तो मसला ही है। एंड सेकंडली ये कि असली गेम नाम क्या है इसका, आप लोगों का क्या रखा है? ग्रो ई गेमिंग रखा ग्रो है। ई गेमिंग, ग्रो ग्रो ई गेमिंग, गेमिंग, फिर आ जाएगा असली ग्रो ई गेमिंग। 1947 हमारी से कोई असली branch Grow- हमारी कोई ब्रांच नहीं है। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। इसके लिए हम लोग रीच आउट कर रहे होते हैं रीसेलिंग के लिए कि हम आए, अब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रीसेलिंग के लिए, लेकिन अभी हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे। लेकिन यस, हम लोग के पास ऑफर्स आ रही होती हैं उस चीज़ की। तो और सेकंडली जो एक्सबॉक्स है उनकी डोमेन डिफरेंट है, वो ज़्यादातर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं गेम्स। अच्छा, जो ऑफर्स आ रही हैं वो क्या कह रहे हैं? ऑफर्स ज़रा बताएं, ऑफर्स क्या आ रही है? ऑफर्स अच्छी आ रही है। वैसे जो आपने बात की उसमें ये है कि लाइक हम लोगों को लाइक आ रही होती है कि आप अपना प्रोडक्ट दें, हम उसके लाइक प्रॉपर मार्केट करते हैं, और साथ में उसके लाइक उसके लिए डेवलपमेंट, लाइक हम लोग तो सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं ना, वो लाइक एक साथ ही सब्सक्रिप्शन बेच के लाइक एक स्टॉल लगाकर उसमें लोगों को गेम खिला रहे हैं। वो उसमें मजीद इन्वेस्ट करके इसको मैसिव Yes. अरीना तो पे इट्स प्रेजेंट मोर कर लाइक सकते हैं। B2B मॉडल भी बन हाँ हाँ, B2B, और ये चलता भी है, बड़ा ज़बरदस्त B2B मॉडल बड़ा अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन 51 से ज़्यादा शेयर्स नहीं देना। कीप इट टू योरसेल्फ, आपकी प्रोडक्ट है, इसको ओनरशिप करें। आपको साल ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आप लोगों की जो फाउंडेशन है मैं आपसे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं आउट हूँ, सॉरी। और हम लोग लाइक इस पे 2 साल से काम कर रहे हैं, और हम लोग लाइक 50+ लोगों ने इस पे काम किया, और अभी लाइक हमारी टीम का साइज भी 30 है। 15 लोग अभी सेल्स पे हैं, बाकी डेवलपमेंट और इसकी बिजनेस देख रहे हैं। कितना रिस्पांस देखने को मिला है पाकिस्तान से? खाली काफ़ी अच्छा देखने को। हम लोगों ने शुरू में टारगेट किया, हमने कहा बायर टारगेट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल बायर ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान लाइक मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान से कितना मिला। बाहर तो ये चीज़ कॉमन है ना, आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, चीज़ों को हो जाता है। पाकिस्तान से कितना? पाकिस्तान से अभी हम लोग जो सब्सक्रिप्शन है वो आ तो रही है, कम है लेकिन आ रही है, और अगर हम लोग थोड़ी सी और स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हैं जैसी लॉन्च इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि बिल्कुल आप हमें ले सकते हैं एज अ मॉडल, हम आके रोज आना यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड कर लो दानिश। क्या पता इसी बहाने कुछ 4-5 किलो कम हो जाए। चलागे मारेंगे।
ऑन जेन्युइन नोट होता है, काफ़ी कैलोरीज बर्न होती है। मैं कशमाला जी के पास जा रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तानी हमेशा जुगाड़ लगाते हैं, ऑल्दो $5 है, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके जो हैक करके क्रैक करके कुछ ना कुछ कर देते हैं। उसका कोई तोड़ क्या है? कोड है? उसमें ये है कि हम लोग हर बार जब भी कोई लॉगिन करता है, हम उसको चेक करते हैं दोबारा से कि वो उसी बंदे ने लॉगिन किया है कि नहीं किया, उसके मैक एड्रेस से। अच्छा, इसमें ऐसा भी कोई फीचर है जैसे नेटफ्लिक्स का है, उनकी जितनी भी उनकी जो है मेरे शेयर ख्याल कर से सकते हैं शेयर है, प्रोफाइल के। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जी, सकते हैं, 4 बिल्कुल। दोस्तों के साथ मिलके गेम खेलेंगे। नहीं, आप कर सकते हैं। अगर वो जो गेम है, गेम अगर मल्टीप्लेयर्स को सपोर्ट करती है तो जैसे ये गेम भी कर सकते हैं। आजकल वो बड़ी गेम पबजी है, वो सारी ऐसी भी मतलब कर सकते मैं अपने घर से, आप अपने घर से, आप अपने घर से कर सकते हैं। खेल Exactly सकते हैं, कर- लाइक ऐसे डू एग्जैक्टली। लेकिन पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी के बारे में एक चीज है कि वो इस कंट्रोल से खेली तो जा सकती है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा कंट्रोल्स हैं। लाइक आप लोड करते हो, ट्रिगर करते हो, फायर खिड़की करते से हो, छलांग मारनी बहुत पड़ जाती है, fast कभी movement छत पे कर जाना जाना पड़ता है। यस, ये कंट्रोलर उसको कैपेबल है, वो उसको मिमिक कर सकता है। लेकिन गेम डेवलपर के गेमर के लिए काफी डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा जेस्चर्स आ जाते gestures आ हैं। जाएंगे। लेकिन उसमें अगर कार्ड चलानी हो या नॉर्मल रनिंग करनी हो, आप कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन में इस पे ये 1 पर्सन का है 1 एक्सेस, पर्सन का। टेलीविजन भी 1 है, ये 1 नहीं, डेस्कटॉप है, आप पर आईडी हम $5 चार्ज करते हैं फॉर 1 और वो आईडी जहां मर्जी से लॉग इन करे, वो अपने वो दोस्तों जहाँ- यार को नहीं दे सकता। वैसे हमें इतनी डिटेल्स का पता नहीं था, अदरवाइज हमारे पीछे जो है वो एलईडी है, हम इसके साथ अगर गेम हम खेलते? कनेक्ट करते बस वो कर सकते थे। ये फिर बस हमारी स्ट्रेटेजी थी, आप हमें दोबारा से बुलाएं। जी, हम आपसे ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे इसके लिए क्योंकि हम आपको यहाँ पे डन हो गया। platform दे रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आपको इनवाइट करेंगे तो हम अपनी इधर एलसीटी में जो और है हम ना, मुनीब इसका को खिलाएंगे practical सारा example कुछ जो भी होगा चला के मुनीब को, लगवाएंगे। जितने great. डिफिकल्ट गेम्स हैं आपको खिलाने, फिर मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रमोशंस दिलाऊंगी। हाँ, ये डूम का करैक्टर करेंगे। डूम गेम है ना, किसी ने अगर खेली हो डूम है किसी, डूम ठीक है। इविल डेड की। अच्छा, आपके अपने फेवरेट वो गेम्स कौन से जो आप लोग ऐसे खेलते हैं फारिग वक्त? बेसिकली mostly पबजी तो- खेल रहे होते हैं, या फिर मेरा फेवरेट जो है वो क्रिकेट की गेम है, क्रिकेट लीग। हर वक्त खेलते रहते, कोई काम भी कर लिया करो। ये हमें बहुत सुनने को मिलता है। हम लोग NXT में इंक्यूबेटेड है और वहाँ पे काफी और स्टार्टअप भी होते हैं, वो काम I कर know, रहे I होते हैं, know. और मैं यहाँ पे गेम खेल रहा होता हूँ। कैसे चल कभी लोग तो परेशान हो जाते होंगे, ये बंदा क्या कर रहा है। एग्जैक्टली। और अगर कभी डेमो वगैरह भी हो तो जो आते हैं जेस्ट वगैरह, तो वो देख रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वो कह रहे होते हैं कभी ऐसा हुआ है कि घर में फ्लाइंग चप्पल आई हो, गेम खेलते रहते हैं, बस कुछ काम भी नहीं, आप वो नहीं कहते, आप कहते हैं आप अच्छा गेम कर रहे हो। अब माया आ रहा है। अब माया आ रहा है, अब नहीं कुछ कहेंगे। चले जी, शामिर एंड दानिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप लोगों को आप मिल के बहुत खुशी हुई है और आप लोग बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, कीप इट अप। और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट करते रहें, कि मिल के हमने जो है ना अपने मुल्क को अजीम बनाना है। बिल्कुल, आप लोगों में बहुत टैलेंट है माशाल्लाह। माशाल्लाह से, और जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं आप लोग बहुत आगे जाएंगे। लेकिन यही पॉजिटिव जो आपकी एनर्जी है ना, ये आने वाले जो आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बताएं कि भाई काम ऐसे भी किया जा सकता है, खाली रील्स नहीं शेयर करते हैं इंस्टाग्राम बल्कि अपनी वेबसाइट तो बताएं, अगर कोई हाँ, गेम please. डाउनलोड करना चाहे Yes. तो स्पेल करके बताइए। growup.solutions, growup GROW.SOLUTION शन और इनफैक्ट हम लोगों ने अच्छा खासा जो हमारी टीम है, हम लोग उसकी ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग KTS करा रहे थे, नॉलेज ट्रांसफर सेशन। बहुत जबरदस्त कर रहे थे। इसके अलावा हम लोगों के स्टार्टअप के अंदर से भी 3 स्टार्टअप्स निकले, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत वेरी अच्छी गुड। बात है, चले बहुत आप अपना ये best कर of दीजिए, luck. इंशाल्लाह हम भी शेयर करेंगे ये लिंक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। सो यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक और हम आते हैं गेम खेल के। जी, तो ख़वातीनो हज़रात आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और ख़वातीनो हज़रात, जिन माशरे में शायरी, मौसीकी और आर्ट को परवान चढ़ाया जाता है वो तरक्की की जानिब जो है गामजन होते हैं। पाकिस्तान ने मौसीकी के मैदान में दुनिया भर में जो है अपना नाम कमाया है, और ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़ख़ीर है साकी। और ये जुमला पाकिस्तानी मौसीकारों के लिए बिल्कुल दुरुस्त साबित होता है। और अभी भी हम लोग एक टैलेंट की ही बात कर रहे थे और इसे ही रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ भी ऐसे एक मेहमान मौजूद हैं
जिनकी आवाज़ सुनकर आप भी जो है दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं हदसा याद, आप सिंगर हैं माशाल्लाह से, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और आप हैं सफियाना सफनिया, और आप बड़ा ज़बरदस्त तबला जो है प्ले करते हैं, और आपके साथ हैं हैरिस पियानो के ऊपर। तो सबसे पहले इनसे पहले आपसे कुछ सुने, आप ये बताएं कि ये आपने कब से आगाज़ किया है, और उससे भी पहले ये आप लोगों के नाम हैरिस तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन ये हदसा आ रहा था मेरे माइंड में, इसका मतलब क्या है? हदसा का मतलब है फ्रेगनेंस एंड हैप्पीनेस। फ्रेगनेंस जो हिना की होती है, हिना के पौधे की। वो गाना भी बड़ा मशहूर है ना, हिना की खुशबू महक रही है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, सफनिया का क्या मतलब है? इसका मतलब खुदावन ने बचाया, खुदा ने बचाया। जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों ने कब से स्टार्ट किया? हम बेसिकली हम दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, और हम चाइल्डहुड से ही गा रहे बजा रहे हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, या यूँ कह लें कि माँ के पेट से ही ये हमें तोहफा मिला हुआ है। क्या बात है। और आप इन्हीं के साथ एसोसिएटेड रही हैं बचपन से ही? जी अभी इधर आ वैसे मैं बेसिकली गुजरावाला का हूँ ना। अच्छा, तो इधर मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, BSN कर रहा हूँ। ठीक है। हम गुजरावाला से आपस में जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा, वंडरफुल। चलिए, हमारी आज क्या सुना रही हैं हमारे नाजरीन को? मैं मैडम को ट्रिब्यूट पेश करूंगी। जी प्लीज। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हो अपने प्यार की, सदा हो अपने प्यार की। बहुत मशहूर गाना है मैडम। बिल्कुल जी। थैंक यू। हमारे स्टूडियोज में आज नाइटिंगेल आई हुई है भाई। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। ये आपने किसी से नहीं सीखा, आप ये कह रही हैं?
नहीं, मैंने सीखना शुरू किया था। मैंने तकरीबन 18 साल की उम्र में सीखना शुरू किया है। किससे सीखना शुरू मैं किया? हमारे कम्युनिटी के एक बहुत ही इल्म वाले इंसान हैं, उस्ताद सुहेल रंधावा साहब से, और मैं अभी सीख रही हूँ और आइंदा को भी सीखती रहूँगी। अच्छा, कहीं प्रोफेशनली अभी तक किसी ड्रामे का OST या कहीं कुछ ऐसे बैकग्राउंड में आपने गाया? अभी तक मुझे ऐसा कोई चांस नहीं या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट मैं क्रिश्चियन हूँ तो मैं रिलीजियस सॉन्ग्स ऑफिशियली गा रही हूँ। अच्छा। और यूट्यूब पे मेरे काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स भी हैं, और अभी कमर्शियल मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है। Wonderful. बहुत देर नहीं हुई मुझे, तो नहीं OST भी मिलेंगे जी इंशाल्लाह, प्रोजेक्शन मिलेगी, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। और हम शो मैंने तो बहुत एंजॉय किया है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है, बहुत स्वीट बहुत सी तभी एक मैंने बड़ी इनको आवाज़ है। नाइटिंगेल का खिताब दिया है। ये आज नाइटिंगेल और है। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। नहीं बहुत ज़बरदस्त। तो इंस्पिरेशन कोई है, कोई बस पसंदीदा सिंगर जिसको आप फॉलो करती हैं, वैसा बनना चाहती हैं? हाँ, एक्चुअली मेरे जो पापा हैं उनकी बहुत ख्वाहिश है कि मैं लता जी और मैडम जी जैसा गाऊं, और मेरी जो पर्सनली जो एम्बिशन है मेरी भी यही है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इस दौर में जिनको लाइक कर रही हूँ, लता जी मैडम के बाद, या जितने भी लेजेंड्स पिछले गुजर चुके हैं या भी हैं, कुछ लाइव भी हैं और कुछ नहीं हैं, तो उनके बाद मैं श्रेया जी को फॉलो करती हूँ। अच्छा, श्रेया घोषाल को। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। आपकी तो बड़ी इंस्पिरेशन है, इनकी भी बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। इनका पता फेवरेट सिंगर कौन है? जी, कौन? इनका फेवरेट सिंगर है चाहत फतेह अली खान। Oh yes, all the way from London. अच्छा, आप दोनों तो साथ स्टार्ट किया, तबला कब से प्ले कर रही हैं आप? तबला मैं तकरीबन 2 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 2 साल की उम्र से? इट्स लाइक अ मिरेकल। गॉड गिफ्टेड हूँ। जब से इसने बजाना शुरू किया है, ये एक मिरेकल की तरह लगता था कि हम थोड़ा सा तबला जो बड़ा खूबसूरत है, आप जरा सिर्फ तबला प्ले कीजिए 1 मिनट के लिए, कोई बहुत अच्छी वाली जो ताल होती है ना। ये एक हमारा होता है, ये पंजाब का एक हमारा ठेका है, ठीक है, जिसे कैरवा बोलते हैं, 8 बीट का होता है। तो ये आपको सुनाता हूँ। हाँ प्लीज। ये तो जैसे जहाँ जहाँ पे ताल आते हैं ना, पंजाबी होते हैं, वहीं पे शुरू हो जाए, उनको मौका चाहिए होता है। रुकते नहीं है फिर वो। नहीं, बहुत खूबसूरत बजा है, बहुत आपकी आवाज़। अच्छा, तो तबला बजाने में आपको कौन इंस्पिरेशन है? आप किसको फॉलो करते हो? हम तो ज़्यादा उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, उस्ताद ताफू साहब, ये हमारे उस्ताद ताफू साहब हमारा मेन खानदान है जो गिराना होता है तबले का। तो बाकी इंस्पिरेशन जो हमारे बड़े उस्ताद है वही हमारी इंस्पिरेशन है। जो अभी जो मेरी इंस्पिरेशन है, अभी मैं उस्ताद फरी खान साहब से सीख रहा हूँ। तो जो मेरे ओल्ड उस्ताद से, वो मेरे उस्ताद अमानत अली खान साहब से, मैंने मेरे भाई हैं रोमिस भाई, उनसे भी सीखा है। मतलब 2-3 साल। अच्छा, कोई हमें अब जाकिर साहब की कोई फेवरेट जो आपको बहुत पसंद हो, धुन हो, जो तबला वो प्ले करते हैं, कोई ट्यून? चले मैं आपको एक उस्ताद नबी बख्श, उस्ताद मियाँ नबी बख्श काले वाले, उनकी सुनाते हैं। ये बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं। असल में ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं, तो मैं प्रैक्टिस अभी सोलो की मैंने छोड़ी हुई है। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, इनको करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मेरी तो आप ही बताएं कुछ, इसकी भी कोई स्पेशलिटी है? जी, ये भी बहुत मुश्किल होता है। अभी आप प्ले कर रहे थे तो उसके पीछे इमोशंस आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो आप ही कुछ हमें प्ले करके सुनाइए, कोई स्पेशलिटी कुछ। वेरी गुड, अमेजिंग। ये बताइए कि गानों में बड़ी सारी फॉर्म्स होती है ना, क्लासिकल होता है, पॉप होता है, और आजकल जो है क्लासिकल इतना ज़्यादा इन नहीं है, समहाउ ज़रा पॉप शॉप और इस तरह से लोग रोमांटिक गाने गाते हैं। आप क्या ज़्यादा गाना पसंद करती हैं? आप जब आपसे पूछा जाए तो? देखा जाए तो बड़े उस्तादों का भी यही कहना है कि क्लासिकल जो म्यूज़िक है वो बहुत इन नहीं है, लोग उसको ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और जो जिसको क्लासिकल आता है वो सब कुछ गा सकता है। ये बड़े उस्तादों का कहना है। मैंने परवीन सुल्ताना जी के ये मुँह से अल्फाज सुने हैं
कि क्लासिकल जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये आता है तो वो हर चीज़ गा सकता है। क्लासिकल एक ऐसी सीढ़ी है, अगर कोई उस पर चढ़ के आगे जाता है तो उसे वो बहुत अच्छे से गा सकता है। बहुत खूब है। और क्लासिकल जो है वो सबको पता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा रियाज की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ें जो हैं वो वही इंसान कर सकता है जिसके अंदर लगन हो या जिसके अंदर कोई जज्बा एक और गाना सुन लेते हैं ना। जी ज़रूर। मेरा तो बस नहीं चल रहा, सुने जाएं प्रोग्राम में, 1 घंटे आपको बिठा के रखें, हाँ, लेकिन इनका बस यही चलता है, बस पे से काम ना कराओ। मैं ऐसे नहीं करती। आप समझ तो गए होंगे। जी, मैं लता जी का सॉन्ग मैशअप सुनाऊंगी। जी। और ये सेमी क्लासिकल टाइप में फिल्मी सॉन्ग है ये। जी। चौथा सफेद नहीं, चौथा ब्लैक नहीं, तीसरा काला था, तो हाई था, चौथा सफेद था, चौथा सफेद सी शार्प में था। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम और इसमें कौन सा गाना एडेड है? बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास जो है ना टाइम थोड़ा सा कम है, तो आज जो है आप मेरे ख्याल से आपने कोई एक नेशनल सॉन्ग भी प्रिपेयर किया हुआ है। जी हाँ। तो आप हमें वो नेशनल सॉन्ग जो है वो सुनाएं। ओके, पहला गाना देना। हाँ जी, पहला नेशनल सॉन्ग जो है वो सुनते हैं और फिर इसी के साथ जो है मेरे ख्याल से हमारे पास कितने 2-3 मिनट हैं? 2-3 मिनट ही है हमारे पास, 3-4 मिनट है हमारे पास। हम सुनेंगे प्लीज। ऐ वतन प्यारे वतन, हो जाएगी कटिंग हो जाएगी ना ये बता। हाँ जी नहीं लाइव जा रहा है अभी, आप लोग आए। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन
माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और ये नेशनल सॉन्ग सुन के तो वैसे ही कुछ हो जाता है एक आपका जो है जज्बात जो छिड़ जाते हैं। और बहुत ज़बरदस्त आपने गाया है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबी अता फरमाए, आपको OSTs भी मिलें, आप प्लेबैक सिंगिंग भी करें, आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त हैं आप लोग, पूरा ग्रुप जो है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए, सबकी सोच में हमें बहुत खुशी हुई। और ख़वातीन व हज़रात, ये था जी आज का प्रोग्राम, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। और हमेशा की तरह याद रखिएगा कि हम सब की जो रेड लाइन है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान नहीं तो हम भी नहीं। पाकिस्तान की हिफाजत फरमाइए, इस पाकिस्तानियत का जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ में हम ऑन एंड ऑफ आपके साथ ये बात कहते हैं कि प्लीज़ अपना कुछ भी आप शेयर करना चाहें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस वक्त आपके पास मौजूद होंगे, तो उस पर हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए देखते रहिएगा ABN न्यूज़, और हमारा इंतजार करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।